अघोरी काला ही वस्त्र क्यों पहनते हैं? ऐसे अघोर में कोई मान्यता नहीं है कि आप क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या रह रहे हो। सभी चीज़ें, कोई नीति नियम नहीं है। अघोर में सिर्फ इतना नियम है कि आप जो भी कर रहे हो, दिखावा नहीं कर रहे हो, मन से कर रहे हो, पूर्ण भक्ति भाव से कर रहे हो, तो वो आप कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी पहन सकते हो। एक हरा कपड़ा छोड़ के, हरा कपड़ा क्योंकि इस्लामी तंत्र का है वो निशानी, इसलिए वो हरा कपड़ा अघोरी नहीं पहनता। बाकी कोई भी ड्रेस पहन सकता है, पर हाँ, साधना काल में कम से कम उसके पास में एक काला लंगोट होना आवश्यक है। और काले का मतलब है, काला यानी सभी रंगों को मिला के आप सभी रंगों को मिला दो तो फिर काला बनेगा। और काला रंग शून्य का भी प्रतीक है, जो आपको प्रकाश की ओर जाना है, मतलब जहाँ शून्यता से आपको आगे जाना है, ब्रह्मनाद की ओर जाना है, शून्य से आगे सर्जन करना है। तो काला रंग इसीलिए भी वो अघोरियों की पसंद का कलर है कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं है किसी भी चीज़ में। सबको मिला दो तो काला ही बनेगा, मगर काले को आप नहीं बदल सकते दूसरे कलर में। वैसे आप भगवा भी पहन सकते हैं, कोई भी कपड़ा पहन सकते हैं, मगर साधना काल में सिर्फ काला ही वस्त्र धारण करना पड़ता है। साधना को सफल कैसे माना जाए? हाँ, ये खास सवाल है कि साधना को सफल कैसे माना जाए। कई साधक 21 दिन, 7 दिन, 41 दिन या कुछ मंत्र संख्या के हिसाब से 1.25 लाख, 1.25 करोड़ ये मंत्र जाप कर लिया तो बोले कि हो गए मेरा, ये सिद्धि मिल गई। पर नहीं, आप गलत कर रहे हो, आपको वो सिद्धि बिल्कुल नहीं मिलेगी। जब एक तो काउंटिंग की ओर आपका ध्यान रहेगा, जब मंत्र गणना होती है तब अगर आपका ध्यान काउंटिंग की ओर रहा तो आपका फोकस क्या है, किस इष्ट को पाना चाहते हो, वो आपका फोकस ही नहीं रहेगा। आपका सिर्फ माला में ध्यान रहे, कितनी मालाएं हुई, कितना जप हुआ, तो वो माला सिद्ध होगा, आप थोड़े सिद्ध हो गए। एक मिनट, थोड़ा पानी पी लूँ। तो ये गिनती विनती सब छोड़ो, 21 दिन, 41 दिन, 31 दिन, ये सब छोड़ो। उसके उसकी फेर में पड़ो ही मत। आप ये सोचो ही मत कि मुझे इतने दिन ही साधना करनी है तो मेरी साधना सफल हो जाएगा। साधना सफलता के कुछ निशानियाँ होती है। जब जिस शक्ति की, जिस इष्ट की आप साधना कर रहे हो, जब उसका भाव आपके शरीर पे आने लगे, आपका शरीर एकदम भारे हो जाए, उबासियाँ आने लगे, या आपका अंग अंग टूटने लगे, या आपके रोम रोम खड़े होने लगे, ये सब उसकी आने की प्रतीति कराते हैं, निशानियाँ हैं उनकी। या उससे आगे चल कर कहे तो आपको भास होता है कि ये शक्ति नहीं मेरे साथ में खड़ी है, ये शक्ति अभी यहाँ है, ये शक्ति ये है। तो ये भास होना और ये सब दर्शाता है कि आपकी साधनाएं कितनी सफल है। और प्रत्यक्षीकरण तो लास्ट में होता है। हर एक साधक को प्रत्यक्षीकरण होना अनिवार्य नहीं है। बाकी जो इसके लक्षण के आधार पर आपको उसको कह सकते हैं कि साधना सफल हुई है, या आपको रिपीट करना है। तो आपको वही साधना, एक ही साधना पकड़ के रहो कि जब तक वो सिद्ध ना हो जाए। बाकी आप ऐसा सोचते कि 21 दिन ये कर लिया या 11 दिन ये कर लिया, ये भी कर लिया, तो वो सिर्फ आप अपने आप को ठग रहे हो, अपने आप को भ्रमित कर रहे हो कि मैंने इतनी साधनाएं की है। बाकी वो आपकी सभी साधनाएं जीरो है। तो तब तक लगे रहो जब तक कोई भी साधना में आपको पूर्ण अनुभूति ना हो। शक्तियाँ कब दी जाती है? हाँ, किसी भाई ने पूछा शक्तियाँ, एक गुरु द्वारा शक्तियाँ कब किसी शिष्य को दी जाती है? तो देखो, गुरु परंपरा से जो चली आ रही शक्तियाँ हैं, हर एक साधक अपने जीवन काल में इतनी साधनाएं कर ही नहीं सकता। साधनाओं का लाइन कभी ख़त्म होता ही नहीं, इतनी साधनाएं हैं, साधनाएं कभी ख़त्म होगा ही नहीं, इंसान का आयुष्य ख़त्म हो जाएगा। तो कई शक्तियाँ जब शिष्य योग्य हो जाता है, उस शक्तियों के धारण करने की मतलब कैपेसिटी रखता है, तो गुरु के द्वारा उनको शक्तिपात करके कुछ सिद्धियां ऐसे डायरेक्ट उसको ट्रांसफ़र की जाती है, उसे शक्तिपात कहते हैं। तो उसके लिए काबिलियत, पहले शिष्य को अपना काबिलियत सिद्ध करना पड़ेगा कि वो शक्तियों को वो हासिल कर सकता है। तो ऐसे गुरु परंपरा से आई हुई सभी शक्तियां एक शिष्य में ट्रांसफ़र की जा सकती है। क्या लहसुन और प्याज खाया जा सकता है? अघोरी किसी नियम में बनता नहीं। लहसुन भी खाते हैं, प्याज भी खाते हैं, जिस टाइम में जो मिला सब खा लेते हैं।
ये सब नीति नियम किसके लिए है? आप पहले ये बात सोचो, जितने अपने ऋषि मुनि थे, जंगलों में रहते थे, वन में रहते थे, वहाँ उन लोगों का भोजन क्या था? फल फ्रूट कंद मूल। वो अंदर से निकली हुई जो चीज़ होती है, जमीन के गर्भ में जो चीज़ होती है, उसको आप कंदमूल बोल सकते हो, चाहे लहसुन हो या प्याज हो। और लहसुन और प्याज का सबसे बड़ा आपने शारीरिक फ़ायदा भी है, आयुर्वेदिक में भी आपने देखा होगा। अभी जितने हार्ट पेशेंट आ रहे, कोलेस्ट्रॉल वाले आ रहे, ये सबको यू डॉक्टर खुद बोलते हैं लहसुन ज़्यादा खाओ, प्याज खाओ, ये खाओ। तो वो ऋषि मुनियों ने अपने जीवन में सभी मसालों को इस तरह गढ़ दिया है कि वो अपनी शरीर स्वस्थ रहे और उनका फ़ायदा भी मिलता रहे। तो ये चीज़ें बुरी नहीं है, पर कुछ लोगों को स्मेल आती है, इसलिए वो उसको बुरी मानते हैं। मगर ये जब साधु संत ऋषि मुनि पहले खा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं खा सकते? हम क्या उनसे ऊपर हो गए क्या? जो शुरुआत में इतने संशोधन किए हैं, इतने शास्त्र दिए, इतनी विद्याएं दी है, तो आप तो उनको मजाक बना रहे हो उनका खुद। तो जब इच्छा हो वो भोजन करो आप, कोई फॉलो मत करो किसी का नियम। नियम ये फॉलो करो, अपने आप को मत ठगो आप, दिखावा मत करो, अपने आप को मत ठगो। हवन कुंड क्या काम आता है? हवन कुंड, हवन यानी जहाँ सब समर्पित कर देना, उसको बोलते हैं हवन। हवन यानी जो भस्मीभूत हो जाना है, उसको बोलते हैं हवन। तो हर साधक को जो भी आहुतियाँ देता है, उसके लिए अलग अलग प्रकार के हवन कुंड होते हैं। कोई योनि कुंड होता है, त्रिकोण कुंड होता है, चतुष्कोण होता है, पंचकोण होता है, षष्ठकोण होता है। ऐसे अलग अलग आकार के हवन कुंड होते हैं। तो उसमें आप आहुतियाँ दे सकते हो, जो भी भोग देना है वो उसी में भस्मीभूत कर सकते हो। और अघोरी के लिए सबसे बड़ा हवन कुंड होता है जहाँ चिता का हवन होता है, वो जहाँ पंच तत्वों में विलीन हो जाना, वो हवन कुंड हम सबसे बेस्ट मानते हैं। या फिर तंत्र साधना में योनि कुंड को सबसे बड़ा हवन कुंड माना गया है। अघोर में सिर्फ शक्ति की पूजा होती है क्या? नहीं, ये आप जो कह रहे हैं वो गलत बात है। अघोर में सिर्फ शक्ति की नहीं पूजा होती, अघोर में जोड़े की पूजा होती है हर चीज़ में। शिव शक्ति, तो शिव और शक्ति दोनों की पूजा होती है। हर चीज़ अघोर जोड़े में लेता है, सुख दुख, अच्छा बुरा, रात दिन, नर नारी, मतलब कुदरत ने हर सिस्टम जोड़े से बनाई है। तो हम जोड़े से ही वो चीज़ें लेते हैं, हम अकेला किसी को नहीं करते, किसी का भेदभाव नहीं करते। इसलिए शिव को भी मानते हैं और शक्ति को भी मानते हैं, दोनों का साथ में पूजन होता है। हाँ, पर कुछ संप्रदाय है अघोर में जो सिर्फ शक्ति का पूजन करते हैं, वो शक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो उनकी रीति परंपरा उनके पास, हमारी रीति परंपरा हमारे पास। तो अघोर में शिव शक्ति दोनों को मानते हैं। बिना सामग्री के कैसे करें साधना? एक साधक ने पूछा कि हमारे पास कोई सामग्री नहीं है, तो हम पूजन अर्चन किसके लिए करें, कहाँ से करें? तो देखो, साधन सामग्री जुटाना ये जरूरी नहीं है। आप साधन सामग्री दे रहे हो, किस भाव से दे रहे हो, वो आपका भाव प्रकट करने का एकमात्र साधन है। साधन सामग्री जो भी पूजा हवन की है ना, वो आपका भाव प्रकट करने का एक माध्यम है। तो आपके पास कम से कम भले कुछ भी सामग्री हो, चाहे पत्थर उठा के सामग्री में डाल दो। अघोरी तुम शमशान में हड्डियाँ होती है, हड्डियाँ भी हवन कुंड में डाल देते हैं, पत्थर उठा के डाल देते हैं। मगर वहाँ आपका सिर्फ भाव देखा जाता है कि आप किस भाव से दे रहे हो। तो वो भाव प्रदान है, सामग्री इतना ज़रूरी नहीं है। आप एक नारियल भी चढ़ा सकते हो, 101 नारियल भी चढ़ा सकते हो, जितनी जितनी आपकी कैपेसिटी, उसके हिसाब से आप साधन सामग्री लो और साधना चलाते रहो। पिछले जन्म की साधनाओं का क्या इशारा होता है? अच्छा, कई लोगों ने पूछा कि साधना, अगर हमने पिछले जन्म में साधनाएं की है तो उनका क्या इशारा होता है, क्या लक्षण होता है कि वो साधनाएं हमें करनी चाहिए? देखो, हर साधक का एक स्पेशली एक पसंद का सब्जेक्ट होता है। जैसे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो हर सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं आएगा, पर कुछ सब्जेक्ट आपको पसंद आएगा जिसमें आपकी रुचि रहेगी। तो इसलिए साधक के जीवन में वो जहाँ रुचि हो, जैसे किसी को बगलामुखी करना है, किसी को 10 महाविद्या करना है, किसी को 1 महाविद्या करना है, किसी को सब साधना करना है, या किसी को अलग अलग साधनाएं करना है, सबकी अलग अलग रुचि होती है। तो जिस रुचि के प्रति आपको वो ले जाए, जहाँ आपका लगाव ज़्यादा हो, जिस
साधना के प्रति आपका लगाव ज़्यादा हो, तो वो साधनाएं आपके पूर्व जन्म में छूटी हुई है और आगे कंप्लीट करने का आपका मन तन इशारा करता है। वैसे पंथ भी ऐसे ही है, आपका किस पंथ की तरफ जाना है, किस पंथ आपको पसंद आ रहा है, वो आपकी पसंद का रहेगा। क्योंकि कहा जाता है कि जिस अघोर में हो या किसी भी संप्रदाय में हो आप, पर आपको वहीं खींचा होगा जहां आप पहले से जुड़े हो। डायरेक्टली कोई अघोर से नहीं जुड़ता, ना ही किसी संप्रदाय से जुड़ता है। वो पहले से आपका लगाव होगा, अगले जन्मों से कुछ अच्छे कर्म हो गए या साधना लाइन के अच्छे होंगे, तभी आप आगे जुड़ सकते हो उसी लाइन में और कंटिन्यू कर सकते हो। आदेश आदेश आदेश।